भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सिलेंडर की कीमतें घट गई हैं, अब तो खुश होंगे आप? ये बड़ा शानदार तरीका है पुराना कि पहले इतना बढ़ा दो कि आदमी उस बोझ के तले मरने लगे, फिर उससे कहो कि ये एक बूंद पानी ले लो, अब थोड़ा सा जिंदा हो जाओ। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा, उससे बेहतर एक पिक्चर निकल कर आएगी। 2015 में से सब्सिडी वापस करने का एक प्लान शुरू किया गया, लोगों को मोटिवेट किया गया कि अपनी सब्सिडी आप छोड़ दें। खैर किसी ने छोड़ी, किसी ने नहीं छोड़ी, लेकिन 2020 से सब्सिडी बंद कर दी गई। 2 मई 2020 में सब्सिडी बंद की गई और मई 2020 से मार्च 21 तक 41% सिलेंडर के दामों में इंक्रीज किया गया। लगभग 237 रुपये 50 पैसे, यानी 581 रुपये का जो सिलेंडर था वो सीधे पहुंच गया 819 रुपये में। जुलाई 21 से मार्च 23 के बीच में फिर 294 रुपये के आसपास सिलेंडर बढ़ाया गया, यानी 9 बार सिलेंडर बढ़ाया गया और हर बार लगभग 50 रुपये के आसपास। यानी अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 सालों में 100% से ऊपर 144% के आसपास सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया। ये डेटा कहां से लेके आए हैं? ये डेटा सब मौजूद है, इंडियन ऑयल की साइट पर मौजूद है, हर जगह मौजूद है। मतलब ये ठीक है, हर जगह मौजूद है ये डेटा। इसके अलावा एलपीजी 2 चीजों से मिलकर बनती है, 60% बुटेन और 40% प्रोपेन से। और प्रोपेन की कीमतें 2014 में इंटरनेशनल हाईएस्ट रेट पर थी और अभी उनके बाद में लगातार गिरावट हुई है। थोड़ी सी बढ़ोतरी 21 में हुई थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि लगातार उसमें रेट बढ़ाए गए। सब्सिडी खत्म कर दी गई 2020 में। उज्ज्वला के नाम पर कहा गया कि साहब हम उज्ज्वला में फ्री सिलेंडर दे रहे हैं, आप जिनको फ्री सिलेंडर दे रहे हैं उसके लिए भी ईएमआई बना दे रहे हैं, और दूसरा सिलेंडर खरीद नहीं पा रहे हैं वो लोग जिनको आपने बांट दिया सिलेंडर, वो दूसरा नहीं खरीद पा रहे हैं। मैं एक आपके बीच में बात रखना चाहूँगा कि जब उज्ज्वला के तहत सिलेंडर बांटे गए और दोबारा भरने के लिए नहीं आ रहे थे, तो सरकार ने तमाम एनजीओज को इस काम पर लगाया कि गांव-गांव जाइए और उन्हें मोटिवेट करिए कि दोबारा भरने के लिए क्यों नहीं ला रहे हैं। तो वहां पता ये चला कि साहब 800-900 रुपए का सिलेंडर हम कहां से भरा पाएंगे जब हमारी मासिक आय ही 6-7 हज़ार 8 हज़ार के बीच में है। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, है सरकारी आंकड़े कहते हैं कि किसानों की जो एवरेज इनकम है वो 7 हज़ार रुपए के आसपास है, तो दूसरा सिलेंडर कहां से भरा पाएंगे। ब्रजेश जी, लखनऊ शहर में जहां हम लोग रहते हैं वहां एक मेजॉरिटी आदमी 18 से 20 हज़ार रुपए के आसपास की इनकम अर्न करता है, और 1100 सिलेंडर जब उसको देना पड़ता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। तो हम हाई, और आपको एक बात और बता दूं, नॉर्मल घरों में एक महीने में एक सिलेंडर खप जाता है बहुत आराम से, बहुत आराम से। अगर 4-5 आदमी का घर है तो बहुत आराम से एक सिलेंडर हमारे घर 23 से 24 दिन चलता है जी। और आपको बता दूं, हम दुनिया में 2022 में टाइम्स ऑफ संजय चौधरी को तो पता ही नहीं होगा कि सिलेंडर कब आता है कब जाता है। बोलिए। 2022 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज करी थी कि हम दुनिया का सबसे हाईएस्ट एलपीजी हमारे यहाँ है। ऐसे दौर में जब आप 200 रुपए कम कर क्या दिखाना चाह रहे हैं? कुछ तो राहत मिली। मैं वही तो कह रहा हूं कि हमको मौत के लेवल तक ले जाकर दबा दिया, फिर 2 बूंद पानी दे दिया। सवाल इस बात का, आपने एक बड़ा अच्छा अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट बड़ी अच्छी बात कही कि आप पहले क्यों नहीं कम किया। आपने इलेक्शन के समय ही आपको कम करने की याद आई। आपने पहले, इसका मतलब आप पहले बढ़ा कर ले रहे थे रेट, और अभी आप डीजल पेट्रोल की बात जो कर रहे थे आदरणीय संजय चौधरी जी, मैं वहां बताना चाहूंगा कि 2014 से लेकर 21 तक 3 रुपये 95 पैसे जो डीजल पर एक्साइज ली जाती थी वो 32 रुपए तक बढ़ा दी गई, और 9 रुपये जो पेट्रोल पर एक्साइज ली जाती थी वो 31 रुपए तक बढ़ा दी गई। इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग मिश्रा इस वक्त मौजूद